हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में हर प्रकार की ऊंचाइयां उसको मिले जिससे वो सफल हो सके। और वो हर प्रकार की ऊंचाइयां कि जिससे वो सफल होना चाहता है, लेकिन परिस्थिति हमारे विपरीत हो जाती है। और ऐसा भी आपने देखा होगा, ये प्रमाण भी है। जैसे आज की डेट में बात करी जाए, नरेंद्र मोदी जी की बात करी जाए, योगी जी की बात करी जाए, या किसी राजनेता या अभिनेता की बात की जाए, तो जिस समय पर वो पैदा हुए उस क्षण में और भी भारतवर्ष के अंदर, विदेश में और पूरे संसार में बच्चे पैदा हुए, लेकिन उनके जैसी ख्याति क्यों नहीं मिल पाई? तो देखो, उसके तीन कारण हैं जो मुख्यतः मुझे नजर आते हैं, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। देखो, सबसे पहला कारण क्या है? देश काल परिस्थिति। उनका देश काल परिस्थिति क्या रही उनकी युवा अवस्था तक, आगे तक। उसके बाद में जो है उनका पराक्रम, यानी कि उनकी कुंडली का पराक्रम भाव का क्या स्थिति रही, जो देश काल परिस्थिति से अटैचमेंट रही। उसके बाद में फिर कुंडली में बैठा हुआ मंगल। कहते हैं कि विकट से विकट परिस्थिति में अगर आपकी कुंडली में मंगल आपको सहयोग दे दे सकारात्मक रूप से, तो आप विजयी घोषित हो जाते हो। कैसे? इसका एक उदाहरण मैं आपको और बताना चाहूंगा। हर एक ग्रह अपनी मित्र राशि में या अपनी मतलब मित्र राशि में या अपनी स्वयं की राशि में उच्च का होता है, ठीक है, या अपनी शत्रु की उस राशि में उच्च होना चाहता है जो वो पद को चाहता है। लेकिन मंगल एक ऐसी राशि में उच्च के होते हैं जिनको बोलते हैं मकर राशि, यानी शनि की राशि है साधारण राशि, यानी कि जस्ट अपने विपरीत राशि। तो जो मंगल है वो सेनापति है, पराक्रम है, हमारा शरीर का साहस है, ठीक है। तो जितने भी आपने देखे होंगे मिलिट्री के जो जवान हैं, मिलिट्री के जवान, तो मिलिट्री के जवानों में, सुरक्षा बलों में, ठीक है, और आपने महावीर विक्रम बजरंगी नाम सुना होगा, जितने भी वीर हैं, ठीक है। या तक अब यहाँ तक मैं आपको एक बात बताऊंगा, अन्य धर्मों में भी जिनको भी वीर की पदवी प्राप्त है, तो कहीं ना कहीं उनके संग मंगल का बहुत बड़ा रोल है। अगर मंगल कुंडली के अंदर आपके जो है मजबूत है, सकारात्मक है, आपके पक्ष में है, दिशा विहीन नहीं है, निरंतरण में उसकी ऊर्जा है, तो यकीन मानिएगा कि आपको, मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिसके लिए अगर आपको समाज मना कर दे कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, उस सकारात्मक बड़े से बड़े काम को भी आप अंजाम देने में पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं आपका मित्र एस्ट्रो एस एस बघेल आपके इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों को आप शेयर करें। और आज का जो विषय है वो है मंगल देव। कुंडली में मंगल देव की दृष्टि, मंगल देव के उपाय, मंगल देव का रतन, मंगल देव का कवच, मंगल देव का मंत्र, और मंगल देव की निरंतर साधना ऊर्जा। मंगल किसके कारक हैं? देखो, मंगल के बारे में कुछ और विशेष बात बताऊंगा। हो सकता है अगर ये एपिसोड बड़ा हो गया तो मैं आपको एक एपिसोड और बना के दूं। मंगल शास्त्रों में वर्णित है भगवान शिव की बूंद से, और मां पृथ्वी की गर्भ से उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए इनको भूमि पुत्र भी माना जाता है। मंगल का नाम भौम, अंगारक, कुंज, ये सब बोला जाता है। अब मंगल की कुछ चीजें आपको मैं और बताना चाहूंगा कि जैसे अगर लगन में मंगल है तो व्यक्ति को मांगलिक माना जाता है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे आप लोग उत्तर भारत में रहते हैं, दक्षिण भारत में भी अगर द्वितीय भाव में मंगल है तो व्यक्ति को मांगलिक मानते हैं वो लोग। चतुर्थ भाव में मंगल, व्यक्ति मांगलिक। सप्तम भाव में मंगल, व्यक्ति मांगलिक। अष्टम भाव में मंगल, व्यक्ति मांगलिक। 12वें भाव में मंगल, व्यक्ति मांगलिक। देखो, मैंने इसमें से सबसे ज्यादा जो रिजल्ट्स गड़बड़ देखा है वो अगर चौथे भाव में और सप्तम भाव में अगर मंगल है, तो यहाँ का रिजल्ट्स मैंने काफी ज्यादा गड़बड़ देखा है दाम्पत्य जीवन में। अब बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे कि मंगल जो है कुंडली के अंदर अगर लगन में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो लगन में बैठने के बाद उनका क्या रिजल्ट्स होगा।
ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अब विषय बनने जा रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको वो जानकारी अद्भुत प्राप्त होगी जो शायद अभी तक आपको मंगल के विषय में नहीं प्राप्त हुई होगी। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा। एक अच्छा लीडर, वक्ता, मार्गदर्शक, उसके पीछे भी मंगल की ऊर्जा काम कर रही है। एक बहुत बड़ा नक्सलवादी, गैंगस्टर, ठीक है, कतली, तो उसके पीछे भी मंगल की एनर्जी काम कर रही है। बासर्ते क्या है कि मंगल की एनर्जी आपकी किस तरीके से काम करेगी, ये निर्भर करता है मंगल को आप दिशा कैसे देते हैं। ठीक है, जैसे कोई हाथी है, हाथी के अंदर कितनी ताकत है, लेकिन क्या होता है उसके पीछे एक उसका चालक होता है। ठीक है, जिस प्रकार से एक शेर है, शेर को रोकने के लिए पीछे एक उसका मालिक होता है। तो इसी प्रकार से कुंडली के अंदर अगर मंगल की एनर्जी को आपने कंट्रोल कर लिया, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, उसमें मंगल की ऊर्जा काम करती है। लेकिन आपने देखा कोच को एक मतलब जो प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स को कंट्रोल करने के लिए कोच आगे आता है, कोच उनको निर्देश देता है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में मंगल के संग संग अगर आप मंगल की कंट्रोल करने वाली एनर्जी यानी गुरु को भी आप दिशा कर देते हो, गुरु को मजबूत कर लेते हो, तो यकीन मानना बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे मंगल लंघन में मंगल की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मंगल का जो रतन है वो मूंगा है। मंगल के लिए आप अपनी इच्छा और कुंडली दिखवा के हनुमान कवच, कार्तिकेय कवच, माँ बगलामुखी कवच, इन तीनों में से कोई एक कवच धारण कर सकते हैं। मंगल की एनर्जी को पॉजिटिव लेने के लिए, निगेटिव और पॉजिटिव फिल्टर करने के लिए, कि अगर मंगल की कभी कभी ऐसा होता है ग्रह ऐसे भाव में जाके बैठ जाता है कि वो दोनों एनर्जी रिलीज करता है, यानी निगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक एनर्जी लेने के लिए, मंगल की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए केले का पौधा, पीपल का पेड़, मसूर की दाल, गुड़, ये हम दान भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, लगवा भी सकते हैं। मंगल का जो मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम चा भौमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ठीक है, ओम अंगारकाय नमः, ओम भौमाय नमः, ठीक, ओम मंगलाय नमः, ये मंत्र है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आज के समय में मैंने जो रिजल्ट्स देखा है, मेरा अनुभव आपको बताना चाहूंगा, तो वो इस मंत्र का है ओम क्राम क्रीम क्रोम चा भौमाय नमः। मंगल की ऊर्जा को नियंत्रण करने के लिए आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं, भैरव जी की आराधना कर सकते हैं, कार्तिक स्वामी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। तो ये मैंने मंगल देव के बारे में मुख्य बात बताई। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। मंगल अगर लगन के अंदर है तो क्या रिजल्ट आएंगे? देखो, मंगल अगर लगन के अंदर है तो भैया व्यक्ति को सबसे पहली चीज क्या है, शरीर उसका मजबूत होगा, एकदम गुस्सा होने वाला होगा, एकदम गुस्सा कम करने वाला होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, दुर्घटना की स्थिति बन सकती है, मां के स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है। बशर्ते हर हालत में अपनी स्थिति को अपने कंट्रोल में लाने के लिए पूर्णतः मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा अगर मंगल लगन में। लेकिन मंगल देव जब यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से बैठने के बाद 1 2 3 4 चौथी दृष्टि उनकी यहाँ पड़ेगी, तो माँ के सुख में और वाहन भूमि के सुख में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आएगी। और फिर 4 के बाद फिर 5 6 7 दाम्पत्य जीवन में अगर आपने धैर्य खोल के बात करी और या व्यापार में आकर आपने धैर्य छोड़ के बात करी और अब शब्दों से बात करी, तो यहाँ पर आपको दिक्कत खड़ी होगी। अगर आप सामने वाले की पहले बात सुनते हैं, थोड़ा सा ठंडा होते हैं, थोड़ा रुकते हैं, फिर जवाब देते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की एनर्जी, मंगल की एनर्जी, मंगल का जो है अष्टम पे दृष्टि पड़ेगी, तो अष्टम पे दृष्टि पड़ने के बाद में क्या करना चाहिए? मंगल अगर अष्टम पे दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर आपने एक काम करना है। क्या करना है कि ये चेक करवा लेना है कि आपका कौन सा लगन है।
और कौन सी राशि पे दृष्टि पड़ रही है। अगर विपरीत राशि पे दृष्टि पड़ रही है, शत्रु राशि पे दृष्टि पड़ रही है, तो उसका कुंडली दिखा के आप उपाय जरूर करवाएं, वरना दुर्घटना और ब्लडिंग के, जैसे दुर्घटना एक ऐसी होती है, आपने रोड्स पे देखी होंगे कि चोट लगती है लोगों को, बहुत ब्लड फैल जाता है, खून फैल जाता है, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। इसके लिए आप कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाएं। लगन में मंगल कारक हो जाते हैं। लगन में मंगल अगर है तो आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। ठीक है, मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन वासरते क्या है, कुंडली का पंचम भाव और गुरु की स्थिति देखने के बाद में मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में आप जो है केले का पौधा लगा सकते हैं, ये आप काम कर सकते हैं। बात करते हैं द्वितीय भाव में मंगल देव की। तो द्वितीय भाव में मंगल देव क्या देते हैं भैया, देखो यहाँ पर नेत्रों को लेके और कान को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही साथ क्या है, परिवार और कुटुंब के अंदर कभी कभी कलेश की स्थिति आपकी वाणी के रूप में बन जाती है। ठीक है, और आपको हमेशा ये थोड़ा सा चिंता सताती है कि ये मेरी चीज़ है, कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ मेरे हाथ से छिन जाए, कोई चोर के ले जाए या परिवार के लोग ही हत्या लें। तो इस चीज़ को लेकर कभी कभी आपको दिक्कत, मन में शंका महसूस होती रहती है। और कहीं अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, ये बहुत ज़्यादा प्रबल रूप से आपको होगी। कटु वचन बोलने के कारण, उग्र स्वभाव होने के कारण, व्यंग भाषा बोलने के कारण, ठीक है, और अगर पंचम भाव खराब हुआ तो अपशब्दों का झड़ी लगाने के कारण आप अपने रोग ऋण शत्रुओं सबको एक्टिवेट कर लेते हो। द्वितीय भाव में मंगल 1 2 3 4 पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो पंचम पर दृष्टि पड़ने के बाद क्या है, पंचम को आपको मजबूत करना है, पंचम के स्वामी को मजबूत करना है, स्थिति आपके कंट्रोल में जाएगी। 5 के बाद 6 7 सप्तम दृष्टि आपके 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि आपकी पड़ रही है किस पे, अष्टम भाव पे। तो यहाँ पर वही नियम लागू होता है जो मैंने लगन पे बताया। किस राशि पे दृष्टि पड़ रही है यहाँ जरूर चेकआउट करवाना, वरना जल्दबाजी के कारण कहीं ना कहीं कोई दिक्कत के कारण आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, जिसमें भी लटकी हुई। उसके बाद 7 के बाद 8, 8वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पड़ रही है, ये अच्छी है। वाणी और खान पान अच्छा करो, आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा। द्वितीय भाव में मंगल देव जो हैं अगर हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहली चीज, द्वितीय भाव में मंगल देव है तो ऐसे व्यक्ति को जो है, कहने का तात्पर्य, लाल मसूर की साबुत छिली हुई दाल कुष्ठ आश्रम में 1 साल में कम से कम 4 महीने लगातार मंगल दान करना चाहिए हर वर्ष, ये काम करना है। दूसरी चीज क्या है, भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं कुंडली के अंदर मंगलदेव अगर तीसरे भाव में है, तो तीसरे भाव में क्या करना चाहिए। ये भाव पराक्रम भाव है, पराक्रम भाव में मंगलदेव भाई कारक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वासरते क्या है कि मंगलदेव यहाँ पर कर्क राशि यानी 4 नंबर राशि में नहीं होना चाहिए। अगर 4 नंबर राशि में है तो थोड़ा दिक्कत परेशानी आपके लिए होगी। अब तीसरे भाव में मंगलदेव क्या देते हैं, देखो सबसे पहली चीज, व्यक्ति को बलवान बनाते हैं। बलवान बनने का मतलब क्या, मेहनती बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, और भाइयों का सहयोग भी मिल जाता है। और कभी कभी गुस्से में कटु वचन बोलने वाला होता है, लेकिन कभी कभी रूखेपन की आदत होने के कारण यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। अगर इस आदत को सुधार लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, व्यक्ति धनी भी होता है, गुणी भी होता है, पराक्रमी भी होता है, अपने पुरुषार्थ से धन पैदा करने वाला होता है, और जीवन के अंदर आगे बढ़ने वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि मंगलदेव की छठे भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर भैया एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ना कर्जे देना, ना कर्जा देने का है, ना कर्जा लेने का। एक घड़ी अगर जरूरत पड़े तो कर्जा आप ले लीजिएगा, दिए मत। अगर दे दिया, ठीक है, तो वो पैसा बड़ी मुश्किल से आने वाला है। अगर कुंडली के अंदर द्वितीय भाव और 11वां भाव और गुरु की स्थिति अगर अच्छी है तो पैसा वापस आ जाए। अगर इन दोनों की स्थिति आपकी खराब है, गुरु की भी स्थिति खराब है, तो पैसा कतई भूल के ही मत देना, क्योंकि गया तो वापस नहीं आएगा और उसमें आपको दिक्कतें परेशानी और पैदा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो पराक्रम भाव में आप मेहनत कर रहे हो, सब कुछ वाली बात है, लेकिन हमें क्या करना है, मेहनत के संग संग आपके खान पान का विशेष ध्यान रखना है। अगर जरा सी भी दिक्कत, कोई परेशानी है, तुरंत आप डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि छठे भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ने का मतलब है रोग ऋण शत्रु एक्टिवेट हो सकते हैं, तो उसको आप पहले से ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7
सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो पराक्रम, आप मेहनत करोगे भाग्य जरूर जागेगा। अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म क्षेत्र पे, ये भी आपके लिए शुभ है। बस ये है कि आपको मेहनत करने से पहले थोड़ा प्लानिंग कर लेना है, बस इतना मात्र करने से बहुत अच्छा हो जाएगा। पराक्रम भाव में अगर मान लिया मंगल है तो ऐसे व्यक्ति को स्वामी कुमार कार्तिकेय या हनुमान जी, इन दोनों में से किसी एक की आराधना आपको करनी है। और नित्य मंगलवार को 9 माला ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाए नमः, फिर से बोलिए, कितना प्यारा मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाए नमः। इस मंत्र का आप जो है नित्य जाप कीजिए 9 माला, मंगल देव का बहुत प्यारा मंत्र है। और जब भी मौका मिले तो आप जो है कार्तिकेय जी का पूजन कीजिए। जो नवरात्रि में स्कंद माता वाला दिन आता है, तो स्कंद माता, जो स्कंद इनका भी नाम है कार्तिकेय जी का, तो जो स्कंद के स्वरूप में माँ की गोद में बैठे हैं, माँ दुर्गा स्कंद माता के गोद में जो बैठे हैं वो कार्तिकेय जी हैं। उस दिन माँ दुर्गा और मतलब स्कंद माता और कार्तिकेय जी, इन दोनों की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये आपने करना है। आगे बात करते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में अगर मंगल देव हैं तो भैया देखो, यहाँ पर सबसे पहली चीज, वाहन चला रहे हो, आपकी कोई भूमि है, आपका कोई बाहर संपत्ति है, आपकी माँ का स्वास्थ्य है, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। घर के अंदर आते ही खन आप अपने व्यापार की, आप अपने जॉब की, आप अपने कारोबार की टेंशनें बाहर छोड़ के आइए, घर में आइए, कूल माइंड रहिएगा। चार कोई बातें कहता है सुन लीजिए, मुस्कुरा के हल्की मुस्कान में खत्म कर दीजिएगा। अगर आपने ये जीवन शैली बना ली, चौथे भाव में अगर मंगल है, अगर आपने ये जीवन शैली बना ली तो यकीन मानिएगा कि आप विश्व विजेता हो जाओगे। कैसे? क्योंकि ऐसा है कि मंगल देव जो है हर जगह जीत का वो डंका बजवाते हैं व्यक्ति से, लेकिन अगर आप घर के अंदर अगर जीत का डंका बजाओगे तो किससे जीतोगे? अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपनी माँ से, अपने पापा से, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने छोटे भाई बहनों से। तो वहां जीत के भी आप हार जाओगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको थोड़ा ठंडा रहना है, कूल रहना है, और माँ के स्वास्थ्य का जो चीज़ें बताई उनका ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपको मैं बस एक विशेष बात कहूँगा कि अगर चतुर्थ भाव में मंगल है तो ऐसे व्यक्ति को कुमार कार्तिकेय जी की, पीतल की या अष्ट धातु की मूर्ति अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए। स्थापित करने के बाद उनकी विधिवत पूजा करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं मंगल देव की दृष्टि 1 2 3 4, चौथी दृष्टि पड़ती है इनके सप्तम भाव पे। तो भैया यहीं से देखो, सुख से ही दाम्पत्य जुड़ा हुआ है, तो यहाँ का मामला सही रखोगे तो यहाँ का भी अच्छा रहेगा। जब घर से फ्रेश निकलोगे तो आपका जो व्यापार है, जो क्षेत्र है, जो बिजनेस का क्षेत्र है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो हम मिलने जुलने वाले, वो भी आपका अच्छा रहेगा। तो इस चीज को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना। 4 के बाद 5 6 7 सप्तम दृष्टि, तो सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, तो ये आपकी दशावली अपने आप में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, सर्वोत्तम। सप्तम के बाद अष्टम दृष्टि लाभ भाव पे, ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव में मंगल देव की। देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पंचम भाव में सूर्य की राशि यानी सिंह राशि आती है। तो पंचम भाव में मंगल देव का जो रिजल्ट्स है वो अच्छा देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, जैसे विद्या के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ मंगल का बहुत अच्छा रोल रहता है। ठीक है, अगर मित्र राशि मिल जाए, अपनी स्वयं की राशि मिल जाए, या मकर राशि में भी यहाँ पे आ जाए, तब भी उनका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। लेकिन एक जगह प्रॉब्लम देखी है, अगर मंगल पंचम भाव में है, अगर जैसे कोई लेडीज है, ठीक है, और उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद में पंचम भाव में मंगल है, और वो जो है क्या बोलते हैं प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद में उसकी जो महादशा अंतरदशा चल रही है उसमें अगर कहीं मंगल का गोचर बिगड़ गया, या मंगल का अंतरदशा या महादशा आ गई, ऐसी अवस्था में क्या है कि गर्भ को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ब्लड की कमी होना, अगर चंद्रमा कमजोर है संग में, और जो ग्रह कमजोर है, तो उनकी एनर्जी के संग जुड़ के बच्चे के संग ट्रीटमेंट करना बहुत वो पड़ जाता है। तो अगर ऐसी अवस्था है आपके परिवार में, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी महिला की प्रेगनेंसी का समय आ रहा है, या मतलब समय हो गया है, वो चढ़ गया है, जो भाषा होती है आप समझ गए होगे, मैं बोल के खोल के नहीं बोलना चाह रहा हूँ। तो उसमें क्या करना है कि कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा, जिससे उस महिला को और आने वाला जो नव जीवन है, भगवती द्वारा प्रसाद जो मिलने वाला है,
वो जो है आपका गड़बड़ाए ना। ठीक है, तो इस बात का जो है विशेष आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पंचम भाव के मंगल के बारे में। देखो, पंचम भाव में मंगल व्यक्ति को उदार बेकार, मतलब उदर बेकार का व्यक्ति बना देता। उदर माने पेट, पेट, और वहाँ पर पेट को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, बुद्धि बहुत बढ़िया होगी, संतान से मतभेद रहेगा। ठीक है, और व्यय करने की बात रहेगी तो व्यय बहुत ज़्यादा, जब मन होगा तो बहुत ज़्यादा व्यय करना होगा, और जब पैसा रोकने की बात होगी तो वहाँ पर कभी कभी पैसा भी व्यक्ति की नहीं खर्च करता है। और यहाँ पर विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सबके लिए बढ़िया, लेकिन संतान को लेके और गर्भपात की स्थिति को लेके थोड़ा सा ये स्थिति यहाँ पर गड़बड़ कर देता है। मंगलदेव पंचम भाव में है। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के बाद में यहाँ पर आप मूंगा रतन पहन सकते हैं। मंगल के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भूमाय नमः, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हनुमत बाबा या कार्तिक स्वामी या बगलामुखी, इन तीनों में से किसी भी एक कब्ज को धारण कर सकते हैं। अपने पंचम भाव के इष्ट आराध्य की आराधना कर सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। चौथी दृष्टि मंगल देव की कहां पड़ रही है? चौथी दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पे। अब अष्टम भाव पे दृष्टि जो पड़ रही है तो ये क्या है, तो कोई यहाँ पर अष्टम भाव से जब कभी भी मंगल का संबंध बने, तो एक बात मैं आपको एक सूत्र बताना चाहूंगा कि मंगल की दृष्टि, मंगल स्वयं बैठे हो, अगर मंगल की राशि आ रही है तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर और कोई राशि आ रही है, यहाँ तक कि मित्र की भी राशि आ रही है, तो यहाँ पर ये जरूर देखिएगा व्यक्ति का मुख्य काम क्या है। व्यक्ति का ज्यादा काम वाहन से चलने वाला है, लाइट से जुड़ा हुआ काम है, पानी से, ऊंचाइयों से जुड़ा हुआ, तो उसको थोड़ा सतर्क कर दीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अगर आपकी कुंडली में 7.5 ढैया या अष्टम, छठे और 12वें भाव या पराक्रम भाव की महादशा चल रही है, तो ऐसे में उसको जो है उसकी कुंडली के लगन के अनुसार रतन, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, कहने के तौर पर अगर आवश्यकता देखते हो, कारक है कुंडली के अंदर मंगल देव, तो मंगल का रतन मूंगा भी आप धारण करवा सकते हो। कुंडली के लगन के अनुसार, राशि के अनुसार आप रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित करके करवा, मतलब डलवा सकते हो। ठीक है, तो जिससे क्या है कि वो दिक्कत परेशानी उसका संग इंजरी नहीं बनेगी। वरना अष्टम भाव में मंगल का संबंध बनने के बाद मैंने, मेरा जो अनुभव है, आपका अनुभव क्या बोल रहा है मुझे नहीं मालूम, मेरा जो अनुभव है मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत परेशानी हुई है। ठीक, अब बात करें 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि लाभ भाव पे ही अपने आप में बहुत अच्छी है, सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं। अष्टम दृष्टि व्यय भाव पे है, तो व्यय के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि व्यय करने की जब बात आती है तो इंसान जो है हिर्स में, दिखाने में, दिखावे में ये पैसा जरूर खर्च करना था। अगर थोड़ा सा आप अपने बौद्धिक क्षेत्र को बढ़ा लोगे तो दिखावे में पैसा सब, अगर आप जरूरत जहाँ वहाँ तो खर्च कर ही जाएगा, लेकिन अन जरूरत पे जहाँ जरूरत नहीं वहाँ खर्च करोगे तो दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में कम रहेगी। बात करते हैं छठे भाव में मंगल देव की। छठे भाव में मंगल देव, अब जैसे कि मेष लगन की कुंडली है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अष्टम में मंगल आ जाते हैं, लगन में मंगल आ जाते हैं, या यहाँ पर वृश्चिक लगन की कुंडली है 8 9 10 11 12 1, अगर 8 नंबर की आपकी कुंडली है और मतलब छठे भाव में मंगल आ रहे हैं, यानी कि 8 के बाद 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1, यानी 1 नंबर मेष राशि, ऐसी अवस्था में कुंडली का अध्ययन विश्लेषण करवाने के बाद में आप मंगल का रतन मूंगा धारण कर सकते हैं। मेष राशि में मंगल अगर छठे भाव में आ रहे हैं तो, लेकिन कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवा लीजिएगा। और ये जरूर देखिएगा छठे भाव में मंगल देव का रतन पहनने से पहले कि जो आपका पंचम भाव है ये कितना मजबूत है। पंचम भाव है ये कितना आपका मजबूत है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर छठे भाव में मंगल देव है
तो एक काम जरूर करिएगा, प्रत्येक मंगलवार को गुड़ भैरव जी के मंदिर में जरूर चढ़ा के आइएगा। अगर आप स्टोन पहनते हैं तो, नहीं पहनते हैं तो। साथ ही साथ भगवान विष्णु की जो उनका मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नित्य आप 5 माला जाप कीजिएगा तुलसी की माला पे। अगर ये मंत्र किसी गुरु से आपको मिल जाए तो और सर्वोत्तम है। आपके जीवन में मंगल की एनर्जी बैलेंस रहेगी, क्योंकि मंगल जो है विपरीत स्थिति में भी अपने आप को खड़ा करने के कारक ग्रह हैं। रोग ऋण शत्रुओं को एक्टिवेट करके और यहाँ खड़ा करने वाले, अपने आप को खड़ा करके कारक हैं, उसके लिए कारक हैं। तो रोग ऋण शत्रु वो फालतू में एक्टिवेट ना हो, इसके लिए मैं ये आपको बता रहा हूं। छठे भाव में मंगल देव हैं तो शत्रु बाधा की दिक्कत हो सकती है और शत्रुओं पे विजय भी प्राप्त कर लेंगे। ब्लड में दिक्कत हो सकती है, और अगर ये स्त्री के संग है तो गर्भपात की स्थिति भी बन सकती है। साहस तो बहुत होगा व्यक्ति के अंदर, लेकिन धैर्य भी कभी कभी खो जाता है, और जब धैर्य खो जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी उनके संग में बन जाएगी। तो यहाँ पर मंगल देव का यह रोल है, रोग ऋण शत्रुओं के क्षेत्र में विजय भी प्राप्त करवाएंगे और उन चीज़ों को एक्टिवेट भी कर देंगे। तो हमें ऊर्जा फिल्टर करना है, गुड़ का दान करना है प्रत्येक मंगलवार को भैरव जी के मंदिर में। 1 2 3 4 भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ रही है, अच्छी बात है, सर्वोत्तम है। 5 6 7 व्यय भाव पे दृष्टि पड़ रही है। तो देखो, अगर आपने रोग ऋण शत्रुओं को यहाँ कंट्रोल कर लिया तो भाई देखो, खर्चा काय पे होता फालतू का, रोग पे, ऋण पे, व्यय करना यानी घूमना फिरना फालतू का। तो जब यहाँ आप कंट्रोल कर लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लगन पे दृष्टि पड़ेगी तो लगन, आपका मन ये कहेगा कि साला इस समय भिड़ जाऊं, इस समय ऐसा ये बोल दूं, ऐसा मैं कर दूं, ठीक है। मतलब ये जो मैंने अभी गलत शब्द बोला साला, इस टाइप की आपकी मन के अंदर विकृति आएगी, फीलिंग आएगी, गाली टाइप की जो बातें होती हैं वो आएंगी कम से कम। दूसरे को आप बीट करके आगे बढ़ना चाहोगे, तो ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो इसको क्या करना है, आपने कंट्रोल करना है। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र बता दे रहा हूँ। नित्य आप भगवान शिव का ओम नमः शिवाय 5 माला जाप कीजिए, रुद्राक्षी माला पे शिवलिंग का जल अभिषेक कीजिएगा। अगर एनर्जी कंट्रोल नहीं हो रही है, ठीक है, अगर एनर्जी कंट्रोल नहीं हो रही है तो उज्जैन जाकर मंगलनाथ के मंदिर में आप भात पूजा करे आइएगा, ठीक है, तो भी आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं सप्तम भाव में मंगल देव की। तो सप्तम भाव में अगर मंगल देव हैं तो क्या रिजल्ट्स देते हैं। सप्तम भाव में मंगल देव हैं तो स्त्री कलेश, धन की जो है स्थिति गड़बड़ होना, पित्त संबंधी प्रॉब्लम होना, ईर्ष्यालु होना, क्रोधी होना, दुखी वैवाहिक जीवन, पत्नी की तबीयत थोड़े खराब रहना या पति की तबीयत थोड़ी खराब रहना। सप्तम भाव के जो मंगल होते हैं कटुवाणी भी देते हैं, व्यक्ति थोड़ा चिंता में भी रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो लोग डॉक्टर के पेशे से जुड़े हुए हैं या डॉक्टर का पेशा कर रहे हैं, जो सैन्य बल का जॉब कर रहे हैं, उन लोगों से आपकी जान पहचान अच्छी हो जाती है या परिचित हो जाते हैं अच्छे, या आपको दवाइयों की, कोर्ट कचहरियों की और धाराओं की नॉलेज और लोगों से पहले समझ में आने लगती है। मंगलदेव सप्तम भाव में, रतन पहनने का नहीं है यहाँ पर कभी भी। यहाँ पर बस एक ही काम करना है, कुष्ठ आश्रम में लाल मसूर की साबुत छिली हुई दाल प्रत्येक मंगलवार को 150 से 200 ग्राम आपको कंटिन्यू आजीवन दान करना है। अगर आप ये करके चलते हो तो आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी। बस आपको यहाँ पे एक नियम करना है, 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि पड़ती है आपके कर्म क्षेत्र पे। तो कर्म क्षेत्र पे दृष्टि जो पड़ रही है वो अपने आप में सही है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कर्म क्षेत्र पे जो दृष्टि पड़ रही है, इसके लिए आपने क्या करना है, जो और अच्छा हो जाए, जो भी काम करना है धैर्य के साथ करना है, प्लानिंग के साथ करना है। आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी।
1 2 3 4 5 6, 6 के बाद सप्तम दृष्टि पड़ेगी लगन पे, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखना, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना, अष्टम दृष्टि पे, सब अच्छा हो जाएगा आपका। अष्टम भाव में मंगल देव, अष्टम भाव में मंगल देव भाई क्या रिजल्ट देते हैं, इस चीज को बहुत समझना बहुत जरूरी है। अष्टम भाव में मंगल देव, देखो सबसे पहली चीज, अगर अष्टम भाव मेष लगन की कुंडली है, देखो फिर से बात समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर यहाँ आ रहा है और मंगल देव बैठे हैं, तो कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करवाने के बाद में आप मूंगा रतन मंगल का धारण कर सकते हैं, क्योंकि मेष लगन की कुंडली है। ठीक है, लग्नेश को छठे और आठवें का दोष नहीं लगता है, लेकिन तब भी कुंडली का अध्ययन करवा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव बैठने के बाद जो द्वितीय भाव पे इनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो ये थोड़ा सा विश्लेषण हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। मंगल का रतन यहाँ पे मूंगा आप बेहिचक धारण कर सकते, लेकिन कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के बाद। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर आप कोई भी कवच नहीं पहन सकते, क्योंकि आपकी छाती पे जो राशि आएगी वो 4 नंबर राशि आएगी, तो ये दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, क्या कि भगवान नारायण के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में, जहां आपने देखा होगा अक्सर महिलाएं जाके बृहस्पतिवार का पूजन करती हैं, अगर वहां पर जो केले के पौधे हैं, अगर उनकी बाकायदा आप बाउंड्री वाउंड्री बनवा के बड़ी बैठने की व्यवस्था करवा देते हो महिलाओं की, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। या ऐसे मंदिर में कोई नए नए मंदिर का निर्माण हो रहा, तो थोड़ी सी कच्ची जगह लेके वहां पर केले का पौधा अगर आप लगवाते हो, विधिवत तरीके से उसकी सेवा ववा देखभाल करवाते हो, ठीक है, या आप हर 5 साल में एक पीपल का पौधा किसी धर्म स्थल पे, ठीक है, किसी पार्क में, किसी नदी किनारे अगर आप लगवाते हो, उसकी थोड़ी देखरेख करवाते हो, अगर ये आप करवा देते तो बहुत ही बढ़िया होगा। मंगल, अष्टम भाव के मंगल भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ये रहे उपाय के बाद में। अब बात करते हैं दृष्टि की। मंगल देव यहाँ पे बैठने के बाद 1 2 3 4 लाभ भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो अष्टम भाव में मंगल देव ये हो तो व्यक्ति को एक काम जरूर करना चाहिए कि उसको सुबह नित्य उठ के कम से कम उसको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज ना कर रहा दौड़ करना चाहिए, दौड़ अगर ना कर पाया तो कम से कम उसको रनिंग करना चाहिए, थोड़ी बहुत छत के ऊपर हल्के फुल्के। अगर ये भी ना हो पाए तो आप जो है साइकिलिंग डेली करिएगा। अगर आपने फिजिकल थोड़ा सा 2 घंटे अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया और अष्टम भाव में मंगल देव हैं, तो यकीन मानिए मंगल देव आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बड़ा अद्भुत तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। अब मंगल देव की जो दृष्टि है 1 2 3 4, तब यहाँ पर आप मंगल देव की एनर्जी को यहाँ मेंटेन करोगे तो मंगल देव उसके यहाँ फल देंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पूरी करेंगे। उसके बाद में सप्तम तो दृष्टि पड़ेगी, तो मंगल की देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे कि आपको एंजाइटी हो रही है, आपको किसी से ईर्ष्या हो रही है, आपको किसी से जलन हो रही है, आप रात में लेट के सो रहे हो, आपको अच्छी नींद नहीं आ रही, आप फिजिकल थोड़ा एक्सरसाइज करिए। मंगल जो चाह रहा था, मंगल को आपने वो दे दिया, क्योंकि मंगल जो है पराक्रम में है, थोड़ा सा आपका शरीर से पसीना निकल गया, थोड़ी आपकी मेहनत हो गई, आपकी वाणी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो वाणी अच्छी हो जाएगी तो धन धान, ठीक है, कुटुंब सब लोग आपका सहयोग करेंगे और आपका पराक्रम भी जबरदस्त होगा और आप जीवन में सब कुछ हासिल कर लेंगे। अष्टम भाव के मंगल का ये रिजल्ट है, लेकिन एनर्जी को दिशा देनी होगी। अगर एनर्जी को दिशा नहीं दे पाए तो समझ दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। नवम भाव में मंगल देव का क्या रिजल्ट है, देखो नवम भाव में मंगल देव है तो आप मंगल का रत्न मूंगा पहन सकते हैं। ठीक है, भगवती कवच, माँ बगलामुखी का, कार्तिकेय स्वामी का कवच या हनुमत कवच, इन तीनों में से कोई एक कवच आप धारण कर सकते हैं। आप जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं उसमें गुड़ का अगर आप भोग संग में लगाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। मंगल देव का मंत्र ओम कराम क्रीम क्रोम से आप हुमायूं नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने पंचम भाव के स्वामी के अनुसार अपने इष्ट आराध्य की आप आराधना नित्य कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम रहेगा। नवम भाव के मंगल देव जो हैं व्यक्ति को राज्य से संबंध बनवा देते हैं, राज्य के जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनसे संबंध काफी अच्छे रहते हैं। भाग्योदय भी मिलता है आपको लाइफ में, अपने जीवन के अंदर यश मान पद प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी प्रतिष्ठा आगे बढ़ते खन आपके खास करके आपके जो भाई बंधु होते हैं, जो आपके मित्र होते हैं, वो थोड़ा विरोध में चले जाते हैं, ये थोड़ा देखा गया है।
अगर ऐसे लोग जो है नवम भाव में मंगल देव हैं और अगर वो धर्म से बेमुख हो जाएं, धर्म विरोधी हो जाएं, खान पान उनका गलत हो जाए, तो उनके जीवन में पतन को तरफ उनको जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, कहीं अगर आपके अंदर ऐसे दुष्प्रभाव हैं तो उसको तुरंत आप रोक दीजिए, ब्रेक लगा दीजिएगा, स्पिरिट ब्रेक लगा दीजिएगा और वहीं से वो चीज चैप्टर क्लोज करके आप धर्म के मार्ग पे आ जाएं। मंगलदेव यहाँ बैठने के बाद ये रिजल्ट देते हैं। मंगलदेव की दृष्टि के बारे में बात करते हैं। 1 2 3 4, चौथी दृष्टि व्यय भाव पर पड़ती है। तो अगर ऐसे लोग धर्म क्षेत्रों में व्यय करते हैं और समय समय पे अनुष्ठान करवाते रहते हैं तो उनके जीवन में, जैसे 12वां भाव हमारे जैसे खर्चों का है, तो यहाँ पर खर्चे होंगे लेकिन अच्छे खर्चे नहीं होंगे। कोर्ट कचहरी के, लड़ाई झगड़े के, अस्पतालों के खर्चे नहीं होंगे और अच्छे खर्चे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये 12वां भाव व्यय का है। तो अच्छा खर्च होना, घर मकान बनना, बेटी की, भाई की, अपनी शादी करना, घर डेकोरेट करना, वाहन भूमि भवन लेना, घूमने फिरने जाना, तो ये अच्छे खर्चे हैं। लेकिन अगर कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, अस्पताल, ये खर्चे अगर आपके, अगर आप धर्म की तरफ दान करते हो तो ये खर्चा तो आपके बढ़ जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है आपको। उसके बाद देखिएगा 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7, सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पे, ये अपने आप में अच्छा है। अब उसके बाद चौथी दृष्टि पड़ती है आपके सुख भाव पे। तो भैया सुख तभी मिलेगा जब अंतर मन में शांति आएगी। तो अंतर मन की शांति के लिए आप ये काम करो, अंतर मन की शांति आएगी, वाहन भूमि भवन में कोई दिक्कत परेशानी आपकी नहीं होने वाली है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, नवम भाव के मंगल देव एक काम और करवा देते हैं। अगर आपकी आदतें, अगर आप धर्म के मार्ग पे नहीं हो, आपका खान पान अच्छा नहीं है, आपके संग जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो यकीन मानिएगा यहाँ के खर्चे आपके हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, अस्पताल के। तो यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है, देखो चौथे के बाद पंचम, छठी और सप्तम और अष्टम जो दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पे, अष्टम दृष्टि पड़ रही है। तो ये वाहन भूमि भवन का मामला है। तो बहुत सारे लोग इस कलेश को निपटाने के लिए वाहन भूमि भवन बेच देते हैं और यहाँ दिक्कतें परेशानी खड़ी हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो जाए। दसम भाव में मंगल देव बहुत अच्छी वाली बात है, दिशावली हो जाते हैं, दिग्वली हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, राजकीय संबंध, स्वतंत्रता, व्यवसाय, शत्रुओं पर विजय, धनी, सुखी, प्रसिद्ध जीवन, राजनीतिज्ञ, भूमि स्वामी, उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, संतान को लेकर थोड़ा सा कलेश रहती है। तो ये आपका यहाँ पर देखा गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे मंगल देव का रत्न आप मूंगा धारण कर सकते हैं। आप जो है मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ हाथ में आप तांबे का कड़ा भी धारण कर सकते हैं अगर आप धारण करना चाहते हैं तो। हनुमान जी का कवच, बगलामुखी कवच या कार्तिकेय कवच, किसी एक कवच को आप धारण कर सकते हैं गले के अंदर। मंगल का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम साहब हुमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर इस मंत्र का जाप आप अपने व्यवसाय, अपने कार्य क्षेत्र पर निकलने से पहले अगर आप जाप करके जा रहे हैं तो यकीन मानिएगा ये आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। मंगल देव की दृष्टि 1 2 3 4, चौथी दृष्टि लगन पर पड़ेगी। थोड़ा सा अपने आप पे जल्दबाजी और गुस्सा हावी मत होने दीजिएगा बस ये, और सामने की वाले व्यक्ति की बात सुनना है। थोड़ा सा 30 सेकंड का पॉज लेना है, उसके बाद जवाब देना। अगर इतना सिर्फ आपने मेंटेन कर लिया बहुत अच्छा हो जाएगा। लोग आपके बड़ाइयों के पुल बांधेंगे। लेकिन अगर आपने सामने वाले की बात नहीं सुनी और उस पर चिल्ला दिया, उस पर गुस्सा कर दिया, तो लोग आपके डूबने की दुआ मांगेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, 4 के बाद 5, फिर उसका 6, फिर उसका 7, सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पे। तो यहाँ पर वाहन भूमि भवन का विशेष ध्यान रखिएगा, माँ का ध्यान रखिएगा, घर के सदस्यों का ध्यान रखिएगा, थोड़ा उनको समय दीजिएगा, उनकी बात को सुनना है और जवाब जरूरत के अनुसार देना है, वो भी सहज और अच्छे शब्दों के साथ। सातवीं अब पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके, पंचम पर दृष्टि पड़ेगी अष्टम दृष्टि। तो संतान से थोड़ा संबंध आपको उसको समझने की कोशिश करनी होगी। पेट का विशेष ध्यान रखें, अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 11वें भाव में मंगल देव की। तो 11वां भाव काय का होता है? 11वां भाव होता है हमारी उन्नति का और साहस का, धीरता का, वीरता का, यात्रा का, विदेश यात्रा का, अधिक व्यय करने का भी यही वो मतलब भाव होता है। और साथ कटुभाषी का भी यही भाव होता है कि कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति यहाँ पे जो है, अगर मंगल देव यहाँ बैठे हुए हैं तो देखो मंगल देव की 1 2 3 4, यानी कि जो 11वें भाव मंगल देव बैठे हैं 1 2
3 4, तो चौथे भाव पे उनकी दृष्टि पड़ती है तो यहाँ कटुभाषी व्यक्ति हो ही जाता है। ठीक है, तो संतान को लेकर और स्त्री को लेकर थोड़ा सा दिक्कत परेशानी यहाँ पे भी होती है आपको। 11वें भाव में मंगल देव है तो यहाँ पर आप रतन पहन भी सकते हैं और नहीं भी पहन सकते हैं, ये आपकी कुंडली बताएगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर मंगल देव का रत्न आप पहन भी सकते हैं, नहीं पहन सकते, यहाँ पे कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाएं। अगर आपके पैरों में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मूंगा का रत्न पहनने से पहले थोड़ा सा 2 बार बिल्कुल विशेष करके सोच लीजिएगा। अगर पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक बार कुंडली अध्ययन करवाइएगा और उसके बाद में आप रत्न धारण कर सकते हैं। मंगल देव की दृष्टि जो यहाँ पर पड़ेगी चतुर्थ भाव पे, वो चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिए, अच्छा रहेगा। चतुर्थ के बाद में फिर पंचम, छठा और सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपकी कहाँ पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे। तो पंचम भाव का मतलब है संतान को लेके थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, सतर्क रहिएगा और खास करके उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले समझिए फिर बोलिएगा। थोड़ा सा आप अपना जो रिश्ता है वो फ्रेंड्स वाला जरा रखिएगा। ठीक है, एक आंख वाली अपनी फ्रेंड वाला रखिएगा, एक आंख वाला अपने पेरेंट्स वाला रखिएगा। ठीक है, या जो आपका ओरिजिनल रिलेशन है उसका रखिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने दोनों आंखें पेरेंट्स वाली रखी तो संतान आपसे बातें छुपाना चालू कर देगी और वो छुपी हुई बातें आने वाले समय में जब आपके सामने आएंगी तो आपको दिक्कत परेशानी बहुत होगी भैया। क्या करना है, पंचम भाव पे दृष्टि पड़े तो संतान के संग हनुमान मंदिर जाना है, वहाँ दर्शन करना है और 2 चौमुखी दीपक जलाना है। आपकी जितनी संतानें हो उनके संग, सबके संग जाएं। अगर कोई एक संतान जाती है तो और संतानों के नाम से चौमुखी घी का या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। संतानों के नाम से हनुमान जी से प्रार्थना करें, जीवन के अंदर बहुत परेशानी हो जाएगी। ठीक है, परेशानी खत्म हो जाएगी, कितनी भी बड़ी परेशानी हो वो खत्म हो जाएगी जीवन के अंदर। सॉरी, मैं एक शब्द ज़्यादा कह गया था, परेशानी खत्म हो जाएगी, संतान से जुड़ी है। आप उसके बाद में यहाँ देखिएगा मंगलदेव 1 2 3 4 5 6 7, उसका अष्टम दृष्टि जो है वो छठे भाव पे पड़ रही है। अब अष्टम दृष्टि छठे भाव पड़ रही है तो छठे भाव का सूत्र ना कर्ज देने का ना कर्ज लेने का, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाती है, अगर आप कर्ज ले लेते हैं एक घड़ी सही है, लेकिन देने का तो बिल्कुल नहीं है। अगर दोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। सूत्र वही, अगर लाभ भाव यानी 11वां भाव जहाँ मंगल बैठे हैं इसके स्वामी और तृतीय भाव और गुरु मजबूत है तो आप पैसा दे सकते हो, वो भी लिखा पढ़ी के साथ, वरना पैसा वापस आने में बहुत दिक्कत परेशानी होती है। मेरी तरफ से तो ना ही है कि पैसा देने का नहीं है। जरूरत है अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आप समझ लो भूल जाओ कि पैसा आ जाएगा, अगर आ गया तो समझ लो आपका भाग्य बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने जो आपको बताया, मंगल देव अगर लाभ भाव में हो तो बस हनुमान जी की आराधना सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बात करते हैं 12वें भाव में मंगल देव का होना। तो देखो 12वें भाव में मंगल देव व्यक्ति जब खर्च करने पे आता है तो बहुत ज़्यादा खर्च करता है। ठीक है, व्यक्ति को कान की और आँख की दिक्कत होती है, स्त्री को लेकर थोड़ा कलेश रहता है, जीवन में कभी कभी बहुत उदास हो जाता है वो। ठीक है, और ना चाहते हुए भी उसके झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी स्थिति कामुक होती है और कभी कभी ये भी देखा गया है कि 12वें भाव में मंगल व्यक्ति कामुकता को बढ़ाता है और साथ ही साथ जो जीवन साथी है उसकी कामुकता कम हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कलेश का रीजन बन जाता है, परिवार में कलह का रीजन बन जाता है। तो 12वें भाव में मंगल देव में रतन मत पहनिएगा, कवच मत पहनिएगा, बस ये लाल मसूर की साबुत छिली हुई दाल कुष्ठ आश्रम में प्रत्येक मंगलवार को गुड़ के साथ दान कीजिए, ये सर्वोत्तम उपाय है। साथ ही साथ भगवान शिव की आराधना ओम नमः शिवाय इस मंत्र का नित्य आप जाप कीजिए 540 बार या 5 माला, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मंगल देव की दृष्टि 1 2 3 4, मेहनत दबा के कीजिए, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, 4 के बाद 5 6 7, 7वीं दृष्टि वही जो सूत्र है मैंने आपको बताया, रोग रण शत्रुओं को एक्टिवेट करने से अच्छा है कि आप शांत रहें। शांत के लिए अपनी वाणी को कंट्रोल करें, कर्जे से बचे रहें। अगर कर्जा लिया जैसे ही आपने या दिया, दिक्कतें परेशानी आपको घेरना शुरू कर देंगे। अष्टम दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके भैया दाम्पत्य जीवन वाले पार्ट पे। तो भैया थोड़ा सा बर्दाश्त करने की आदत डालिएगा, थोड़ा समझने की आदत डालिएगा, कम बोलने की आदत डालिएगा, जरूरत के अनुसार बोलने की डालिए, आपका दाम्पत्य जीवन सही चलेगा, वरना दिक्कतें परेशानी आपको आने लगेंगे।
तो एक ये छोटा सा विश्लेषण था मंगलदेव को लेके जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, जय माता दी।